मेरे पापा हमेशा मतलब नहीं होते हैं घरों में, कभी बॉम्बे है, कभी बाहर-बाहर होते थे, तो मम्मी का ज़िम्मेदारी और खुद का ज़िम्मेदारी हम लोगों ने खुद से उठाया है, क्योंकि पापा ने ऐसे ही बनाया था हम लोगों को। अब पापा का पापा का हम लोग बड़े होके पापा हमारे बीच में नहीं रहे कि हम बेटे का फ़र्ज़ बुढ़ापे में निभाते। पापा हमारे बीच नहीं रह गए, अब उनका अंतिम संस्कार ही बचा था, तो हम उसे अपना उनका बेटा बन के निभाना चाह रहे हैं, तो वही निभाने की कोशिश कर रहे हैं। बस लड़कियों को घर वाले सपोर्ट करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं। उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें तो लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है और इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुष बड़े हक के साथ कहता है कि जो मैं कर सकता हूँ वह महिलाएं नहीं कर सकती। लेकिन समय समय पर ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने पुरुष से बेहतर काम किया है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे यहाँ की परंपराएं हैं, रीत रिवाज हैं, जिसको लेकर पुरुष लगातार महिलाओं का विरोध करता है और वह चाहता है कि ये कार्य महिलाएं ना करें। लेकिन हमारे गोंडा में आज दो बेटियों ने वो कर दिखाया जो एक मैसेज की तरह है उस पुरुष समाज के लिए कि एक बेटी वह कर सकती है जो एक बेटा शायद अच्छे तरीके से ना निभा सके। तो वही बेटी है सुरभि मेरे साथ, वो बताएगी कि क्या किया है उसने और ऐसा मैसेज देना क्यों भी आज के समाज जब डिजिटल दौर चल रहा है तो उसमें ज़्यादा जरूरी है। सुरभि, हमको पहले ये बताइए कि आप जानती हैं आपने क्या किया है? जी, मैंने अपने पापा के लिए फ़र्ज़ निभाया है। मेरे पापा की मैं 2 बेटियाँ हूँ, वो हमेशा मुझे बेटा बोलते तो मैंने उनके लिए उनका बेटा बन के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये हमारा समाज जो पुरुष प्रधान समाज है इसको स्वीकार नहीं करता है, तो इसे किस तरह आप देखते हैं? ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? बस यही देना चाह रहे जो मेरे पापा पापा मेरे मतलब समाज को हमेशा हम लड़कियों को हमेशा ये सपोर्ट करते थे कि ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। मैं बता दूं कि सुरभि और इनकी बहन, इनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी अचानक से और वो अब दुनिया में नहीं रहे और इन्होंने खुद अपने पिता की मुखाग्नि दी और वह परंपराएं निभा रहे जो एक बेटा अक्सर आप देखते होंगे कि निभाता है। ये सुबह उठती हैं, जो कर्मकांड एक मृत्यु से लेकर तही तक होता है वो खुद करती हैं और उस समय जब इन्होंने यह फैसला लिया कि मैं अपने पिता की मुखाग्नि दूँगी और सारे वह फ़र्ज़ निभाऊँगी जो एक बेटा निभाता है पिता के लिए, ऐसे में इनका विरोध भी हुआ। तो हम सुरभि से जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने वो कैसे किया और लोग इन्होंने क्या कहा जब इन्होंने कहा निर्णय लिया कि मैं अपने पिता का मुखाग्नि करूँगी? उस समय क्या हुआ था जब आपने ये निर्णय लिया तो लोगों का विरोध कैसा था? कौन-कौन विरोध कर रहा था? समाज बोल रहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप एक लड़की हैं, ऐसा हम लोग करेंगे। हमारे पापा के चचेरे भाई लोग हैं, बड़े पापा हैं, भाई लोग हैं, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोल रहे थे कि मतलब हमारा विरोध नहीं कर रहे थे, बट मुझे एक बेटी मैं भी उनकी भी बेटी लगती हूँ, वो बस यही बोल रहे थे कि आप बेटी हो, आप नहीं कर सकती। वो एक तरीके से विरोध भी नहीं कर रहे थे, बट समाज विरोध कर रहा था कि एक बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। बट हमारे पापा हमेशा बोलते थे ऐसा कोई काम नहीं है कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं, और वो हमेशा मुझे मतलब एक बेटी जैसे ही मतलब पाला पोसा, और कभी ऐसा नहीं देखा कि ये लड़की है तो मैं इसको ऐसा ना भेजूँ, ऐसा ना करूँ। हम लोग बहुत दिनों से मतलब बहुत छोटे से अपनी जिम्मेदारी खुद निभा रहे हैं। मेरे पापा हमेशा मतलब नहीं होते हैं घरों में, कभी बॉम्बे है, कभी बाहर-बाहर होते थे, तो मम्मी का ज़िम्मेदारी और खुद का ज़िम्मेदारी हम लोगों ने खुद से उठाया है, क्योंकि पापा ने ऐसे ही बनाया था हम लोगों को। अब पापा का पापा का हम लोग बड़े होके पापा हमारे बीच में नहीं रहे कि हम बेटे का फ़र्ज़ बुढ़ापे में निभाते। पापा हमारे बीच नहीं रह गए, अब उनका अंतिम संस्कार ही बचा था, तो हम उसे अपना उनका बेटा बन के निभाना चाह रहे हैं। वही निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए जैसे कि जब आप लोग गए मुखाग्नि देंगे दोनों बहनें, तो मम्मी का कैसा रिएक्शन था? माँ ने क्या कहा? क्या माँ भी चाहती थी कि मेरे दोनों बेटे अपने पिता को मुखाग्नि दें?
मम्मी मेरी उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं उनसे कुछ पूछ सकूँ या उनका फीलिंग समझ सकूँ, क्योंकि मम्मी मेरी बहुत नाजुक दिल की हैं। इसलिए हम लोग को और हिम्मत दिखाना पड़ा। शायद हम लोग टूट ज गए होते अब तक बिल्कुल, लेकिन अपनी माँ के लिए ज़्यादा हिम्मत दिखाना पड़ रहा है और अपने माँ को सँभालना है। मेरी माँ उस समय कोई ऐसे कंडीशन में नहीं थी कि मैं उनकी फीलिंग समझ सकूँ। बट हाँ, वो भी मुझे मतलब कभी अपने बेटों से कम नहीं समझा है और वो सहमत हुई बाद में, उनको अच्छा लगा। हाँ, इतना है कि उन लोगों ने मुझे बहुत मतलब नाज़ों से पाला है, तो उनको तकलीफ़ होता है कि हमारी बेटी आज ये सब कर रही अच्छा, छोटी बहन अभी इस समय कहाँ? है। वो मम्मी को लेकर हरिद्वार गई है, पापा का अस्थि लेकर। अच्छा, अस्थि विसर्जन। जी। अच्छा, जब आपने अपने वो पिताजी को मुखाग्नि दी, उसके बाद जो लोग थोड़ा-सा हिचकिचा रहे थे या विरोध कर रहे थे, उसके बाद उन लोगों का कैसा रिएक्शन था? ओके। सब लोग थे मौजूद थे कि चले गए थे? नहीं, सब मौजूद थे। पापा को मेरा गाँव ही नहीं पूरा ना सब बहुत मानते हैं और पापा मतलब हमेशा एक नज़रियों से देखते थे। वो कोई भी कैसा भी हो, जो अमीर, गरीब कैसा भी, ज़्यादातर तो वो ऐसे ही नॉर्मल लोगों के पास जो आजकल बुजुर्गों की बात कोई नहीं सुनता है, कोई थोड़ा मतलब गरीब है, कोई थोड़ा दिमागी तौर से सही नहीं है, तो लोग उन्हें इग्नोर मारते हैं, उनको नहीं सुनते। ऐसे लोगों को पापा ज़रूर उनके पास बैठते थे, उनको 2-4 घंटे देते थे और बोलते थे इनकी फीलिंग कोई नहीं समझता है, जब आप इनकी फीलिंग इनसे बात करो तो जो सुख आपको भी मिलता है और उनको भी जो खुशियाँ मिलती है, वो खुशियाँ और कहीं नहीं। अच्छा, आपके परिवार में कौन-कौन है? मम्मी-पापा के अलावा या दादा-दादा? मेरे दादा-दादी, मेरे पापा छोटे थे तभी नहीं रह गए थे। ना ही मेरी कोई बुआ है, ना ही कोई बड़े पापा, ना चाचा, मेरे पापा अकेले हैं। मेरे पापा हमेशा बचपन से बॉम्बे रहे हैं। उसके बाद करने जॉब जब उनको यूपी मिल गया तो वो ट्रांसफ़र ले लिए, लखनऊ में हम लोग 8 साल रहे हैं। फिर उसके बाद लॉकडाउन में हम लोग यहाँ पे अपना निवास बनवा लिया था, तब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, फिर भी ये बताइए कि आप दोनों बहनें हैं और ये जो सुबह उठती होंगी, क्या क्या कौन-कौन सा कर्मकांड करना पड़ता है आपको? क्या इसके बारे में पहले से जानकारी थी? नहीं, मुझे पहले से ऐसा कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसा-जैसा पंडित जी बोलते हैं, गाँव में हमारे बोलते हैं, हमारा समाज जैसा बोलता है, हम वैसा सब करना चाह रहे हैं और सब कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूँगा मैं कि जैसे कि बहुत लोगों के बेटियाँ सिर्फ़ होती हैं और अक्सर क्या कहते हैं लोग लड़कों की चाह रखते हैं कि जब हम इसी की परंपरा को हम इसको उदाहरण के तौर पर ले लें कि जब हमारी मौत हो या मृत्यु हो तो हमारा बेटा मुझे मुखाग्नि दे। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए कि बेटी भी कर सकती है वो जो परंपराएँ हैं, जो रीति-रिवाज हैं क्योंकि अक्सर हमने देखा जो अटल जी जब उनका हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी डेथ हुई थी तो उनकी पौत्री ने बेटी ने उनको मुखाग्नि दी थी। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बेटों की चाहत में बेटियों सिर्फ़ इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि उनको मौत के बाद मुखाग्नि मिले? उनको मेरे पापा के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और हम लोगों को देखना चाहिए। हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ मतलब हो सकता है कि बेटा कर सकता है जो बेटी नहीं कर सकती। हमारे पापा ने हमें मतलब कभी-कभी कोई चीज़ ऐसा होता भी था, हम कैसे करें पापा हम नहीं जा सकते, हम नहीं जाएँगे आप चले जाओ। तो वो तुरंत मुझे मतलब मोटिवेट कर देते थे उस चीज़ों के लिए और हम हमेशा मतलब तैयार होते थे। हम लॉन टेनिस खेलते थे उस टाइम पे भी, वहाँ अकेडमी में गर्ल्स नहीं थीं, तो फिर क्या कहते हैं मैं बोलती थी कि मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फ़ील होता है पापा, कोई और अकेडमी देख लेते हैं जहाँ पे 2-4 लड़कियाँ भी हों। तो पापा ने बोला ये बेस्ट अकेडमी है, बीबीडी, उस समय बीबीडी में लॉन टेनिस चलता था, अब तो नहीं है, टूट गई है। तो मेरे पापा वहाँ मेरी एडमिशन लिए और मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप जब लड़कों से फाइट करोगे, हाँ, लड़का-लड़की बराबर है लेकिन फिर भी लड़कों में मतलब बल
होता है काफ़ी, तो आप जब उनसे फाइट करोगे, उनसे खेलोगे तो आप और ज़्यादा जल्दी से रिकवर करोगे। मैं उन्हीं के साथ वर्कआउट, गेम सब करना शुरू की और मैं सच में उनके साथ खड़ी रह गई। एक दिन ऐसा आया कि 2-4 महीने बाद ऐसा हुआ कि मैं मतलब अच्छे-अच्छे लड़कों से फाइट कर रही थी, मैं उनको कॉम्पिटिशन दे रही थी। सेटअप वगैरह होता था कि मेरे कोच जितना नहीं लगा सकते थे, मैं उतना लगा जाती। तो मुझे तो नहीं ये लग सब आपके पापा के प्रोत्साहन की वजह ये सब खाली मेरे पापा मुझे ऐसे बोलते थे और पापा मतलब बहुत अच्छी चीज़ें बोलते थे। कोच हमेशा बोलते थे कि आपको नॉन-वेज खाना चाहिए, आप हल्की हो, ये-वो। मेरे पापा ने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दिया, बहुत ज्ञानी थे। कोई भी ऐसी चीज़ें, ऐसी मुश्किलें कुछ भी हो पापा के पास बोल दो, वो सारी मुश्किलों का हल निकाल के दे देते थे क्योंकि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसके बारे में उनको नॉलेज नहीं था। वो तुरंत मतलब उस चीज़ के लिए हम लोग को रेडी कर देते थे। बस लड़कियों को घर वाले सपोर्ट करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं। उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें तो लड़कियां सब कुछ कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। अच्छा ये बताइए कि आखिरी समय जब आप पिताजी से बात की तो कैसी कंडीशन थी और मतलब क्या बातचीत हुई थी? मेरी आखिरी बात जब भी हुई थी मैं मेरे अपने पापा के अच्छे कंडीशन में बात की हूँ। 31 तारीख को रात 8 बजे उन्होंने सूट सिला के लाए थे। नेक्स्ट डे वो 1 तारीख को पहन के जाने वाले थे ऑफिस। उन्होंने बोला बेटा यहाँ आओ, मैं गई, बोले कैसा लग रहा हूँ? हमेशा की तरह वो मुझसे ही पूछते थे कैसा लग रहा हूँ? मैंने उनको जज किया, उनकी तारीफ़ करी, फिर मैंने बोला कि एक फ़ोटो भी ले लेती हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं मैं अंदर का भी जब पहनूँगा, कल तैयार होऊँगा तभी लेना, तो मैंने फ़ोटो नहीं ली। रात को उनको बिना दूध पिए नहीं सोते थे, 1 लीटर दूध पीते थे तभी सोते। हमने दूध गरम करके हमेशा की तरह रात में उनके पास रख के आए, अच्छे से बातचीत किया। बोले कि जा लेटना तो दरवाज़ा बंद कर लेना फिर सोना। हमने कहा ठीक है, हम लोग सो गए। पापा 2 बजे रात तक जगे। पापा क्योंकि ज़्यादा रात में जगते थे और वो उनको मतलब एक तरीके से ये लेखक ही समझ लीजिए। वो हमेशा हिंदू राष्ट्र के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते थे और बहुत कवि भी थे, कविताएँ लिखते थे कि जी, यूँ? वो तो कविताएँ वग़ैरह, अपना कोटेशन वग़ैरह लिखते थे। मतलब वो उनके थॉट में अच्छी-अच्छी बातें आती रहती थी और वो मतलब लिखते रहते थे। मोदी जी, योगी जी के लिए, सबसे ज़्यादा हिंदू राष्ट्र के लिए। वो हिंदू राष्ट्र के लिए क्या चीज़ सही होना है, क्या चीज़ गलत। हमारा हिंदू जैसे कुछ लोग होते हैं, नहीं मानते हैं, उनको तुरंत कन्विंस कर लेना, उनको मतलब अपना चीज़ें सनातनी धर्म के बारे में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके लिए हमेशा बोलते रहते थे। कुछ लोग समझते थे, कुछ लोग नहीं समझते थे, लेकिन मैं कभी-कभी बोलती थी, "पापा क्या इतना लिखते रहते हो? कोई फॉलो नहीं कर रहा है।" तो बोलते थे ऐसे सब सोचने लगेंगे तो कोई करेगा ही नहीं। मैंने सोचा है मैं कर रहा हूँ, ऐसे कोई और सोचेगा। मैं 10 को भेजूँगा तो कोई 1 तो सोचेगा ही उसमें से। फिर वो 1 करेगा तो वो 10 को समझाएगा तो 1 को ही करेगा। तो ऐसे वो जग उस रात को भी 2 बजे तक जगी और 31st को मैसेजेस डाले सारे ग्रुप वगैरह में और सोने के बाद सुबह उनकी तबीयत डाउन लग रही थी। उन्होंने बीपी का पिल्स लिया और लेटे, बोले 2 घंटे बाद उठे। तो 2 घंटे के बाद भी वो उनका मतलब तबीयत रिकवर नहीं हुआ और उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए बालपुर में पास में डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ से भी थोड़ा उनको आराम नहीं मिला आधा घंटा बाद, तो उन्होंने खुद से गाड़ी-वाड़ी निकलवा के और लखनऊ के लिए चले गए। सुरभि आपके पिताजी जहाँ भी होंगे आप पे गर्व कर रहे होंगे और मैं ये आखिरी बार पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने किया है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए और ख़ास तौर पे गोंडा क्षेत्र के लिए। ये इसको किस तरह का मैसेज उन लोगों को देना चाहेंगे जो जो ये परंपराएँ सिर्फ़ बेटे ही करें, दूसरा कोई महिलाएँ या बेटियाँ ना करें, उनको किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि हम बेटियाँ कुछ भी कर सकते हैं और आपको मतलब विश्वास हमें करेंगे। देखना चाहिए और अपने बच्चों पे, अपनी लड़कियों पे विश्वास करना चाहिए। आपकी लड़की सब कुछ भी कर सकती है आपके लिए।
तो ये थी सुरभि, जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, लेकिन वो सारी परंपराएं, वो सारे कर्मकांड जो होते हैं एक मृत्यु के बाद, वो निभा रही हैं। और एक गोंडा जैसे पुरुष प्रधान या सामंतवाद क्षेत्र में ये एक बहुत बढ़िया विषय है, क्योंकि इस तरह का यहाँ पर कभी नहीं देखा गया है। और इन्होंने एक उदाहरण पेश किया है कि जो काम बेटे कर सकते हैं वह काम बेटियां भी बेहतर तरीके से कर सकती हैं।